हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जिससे हो जाएगी आपकी तबीयत और भी अच्छी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन हमारा, जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे कहा जाता है। जब एक स्टेट में एक लेजिस्लेचर होती है, वन हाउस होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए दोस्तों, एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? वो एक ऐसा प्लेस होता है वेयर इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स गैदर टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड स्टेट्स एंड टू फॉर्म लॉज फॉर द स्टेट टू फॉलो। असेंबली होती है ये, जहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गैदर होते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। स्टेट के लिए लॉ होते हैं उसको फॉर्म करते हैं, और ताकि स्टेट उसको फॉलो कर सके। तो स्टेट लेजिस्लेचर टू टाइप्स में होती है। पहली होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लिखा हुआ, जिसको कहते हैं विधानसभा। दूसरी होती है दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे कहते हैं विधान परिषद। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर सिंगल हाउस होता है, यानी यूनिकैमरल होता है, वो सिंगल हाउस होता है उसके अंदर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो बाई कैमरल होता है, यानी कि उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। और यूनिकैमरल में क्या होगा? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा है, उसका आर्टिकल होता है 170, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का होता है आर्टिकल 171। साथ में दोस्तों इसके अंदर 60 मिनिमम होने चाहिए मेंबर्स और 500 मेंबर्स मैक्सिमम होने चाहिए। आंध्र प्रदेश में तो इसके मेंबर्स हैं 60, लेकिन कहीं कहीं ऐसे स्टेट्स भी हैं जिसके अंदर 60 पूरे नहीं होते मेंबर्स, लेकिन तब भी वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स में है। कौन से स्टेट्स हैं ये? जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ये 7 स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाकी सब में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब वन हाउस की बात होती है तो किसकी बात करते हैं हम? विधानसभा की, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ सेकंड क्वेश्चन, किसी राज्य में मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। The total number of members in the Council of Ministers in a state cannot exceed dash the total number of ministers including dash more than the chief minister। तो दोस्तों उस राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों की कुल संख्या के 50% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया था जो विधानसभा है उसके अंदर कितनी कितनी सीट्स होती हैं? मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। तो स्टेट्स की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विधानसभा की जो संख्या होती है उसको निर्धारित किया जाता है। तो किसी राज्य में मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या होती है उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है? दिल्ली में कौन सा टाइप का विधानमंडल है? लेजिस्लेचर कौन सा है? तो दिल्ली में है यूनिकैमरल, या फिर कह सकते हैं सिंगल हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? जो दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन दिल्ली असेंबली? तो दोस्तों दिल्ली असेंबली में 70 सीटें हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया दिल्ली हैज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड देयर आर 70 सीट्स इन दिल्ली असेंबली एंड 7 सीट्स इन लोकसभा। 7 लोकसभा की सीटें हैं और 70 सीटें हैं विधानसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। राज्यपाल द्वारा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। इट इज एन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 1641 के तहत जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर, और मुख्यमंत्री की सलाह से और बाकी सारे जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें
सबसे अधिक है? Which of the following state has the maximum number of assembly seats? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की जो सीट्स है, उस विधानसभा सीट्स है, वो है 175 सीट आंध्र प्रदेश की है। और हरियाणा में कितनी सीट्स है? 90। और छत्तीसगढ़ में कितनी सीट्स है? 90। और अरुणाचल प्रदेश में जो असेंबली की सीट्स हैं वो है 60। और दोस्तों द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन इंडिया, जिसका सबसे ज्यादा सीटों वाला विधानसभा है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों बाय कैमरल लेजिस्लेचर है जो, वो 7 स्टेट्स में था। आपको मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। यूपी में था, महाराष्ट्र में था, कर्नाटका में था, बिहार में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, और कहाँ नहीं है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो एक ईवीएम है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। एक बैलेटिंग यूनिट होती है, उसके अंदर 16 जो उम्मीदवार होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनके लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल में डैश वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में से जो भी पहले होता है? तो आंसर है दोस्तों 6 वर्ष। तो दोस्तों देखिए, सुनिए, पार्ट जो 15 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आर्टिकल 324 से 329 है, उसमें मेंशन किया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन इन आवर कंट्री। प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शन इन आर कंट्री, हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित है। इसके अंदर जो आर्टिकल 324 से 329 तक जो भी है, उसमें उपबंध उल्लेखित है। भारत का जो निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 3 मेंबर बॉडी होती है, जिसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, और इनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है और 65 की एज तक। तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, आंसर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सीटों के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया है। द मैक्सिमम पोलिंग एक्सपेंस फॉर अ लोकसभा सीट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन द सजेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कितना रख दिया गया है? तो वो है आंसर बी, 40 लाख से 70 लाख तक। जो निर्वाचन आयोग के सुझाव, जो लोकसभा सीटों के लिए अधिकतम मतदान का जो खर्चा है, वो 40 लाख से 70 लाख तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु डैश वर्ष निर्धारित की गई है। द वोटिंग एज फॉर एनी पर्सन इन इंडिया हैज बीन फिक्स्ड डैश एट, तो कितनी है? 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। 61वें संविधान संशोधन 1989 को ये जो आयु है, ईयर है, ये 21 से घटाकर 18 ईयर्स तक का कर दिया गया था कि राइट टू वोट 18 ईयर्स के जो लोग हैं उनको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की है? तो दोस्तों रिकमेंडेशन किसने दी थी लोकपाल के पोस्ट की? तो आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी। 1966 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसने रेकमेंड किया था कि स्टैब्लिश की जाए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू हेयर कंप्लेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को जानने के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है। द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड्स एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज, तो आंसर है
केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है इन इंडिया दैट एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1920। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च संस्था है केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी या आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो सरकारी कमीशन है, उसकी सिफारिशों पर 1990 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म हुई थी। तो उसका क्या नाम है? तो आंसर है ए, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल का गठन क्यों किया गया था, फॉर्मेशन क्यों किया गया था? क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है दोस्तों अशोक कुमार माथुर इज द राइट आंसर। अशोक कुमार माथुर 7th सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? Which of the following bodies is responsible for determining the formula or distribution of revenue between the center and state? तो आंसर है इट्स वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। प्रेसिडेंट ने स्टैब्लिश किया था ये 1951 में अंडर आर्टिकल 280 सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? Which of the following is not constitutional institution? तो दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, चुनाव आयोग है और वित्त आयोग है। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? तो आंसर है दोस्तों NK सिंह, ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और दोस्तों अब 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अरविंद पेनगरिया। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेट अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।